फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, पहले फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी 4.2 तक हमने कर लिया था। और 4.3 एक्सरसाइज जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, मतलब रूट्स निकालने कंप्लीट स्क्वायर से। ये मेथड आपका स्टूडेंट्स कटा हुआ है यहाँ से, तो 4.3 को हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद है हमारी 4.4। हाँ, अगर 4.3 की क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, अगर विदाउट ये लिखा आ जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ ना करना, मतलब कुछ भी ना लिखा हो स्टेटमेंट वो, तो आप आराम से, जैसे 4.2 के क्वेश्चन हमने किए, 4.1 में किए क्वेश्चन, जैसे हम उसके रूट्स निकालते हैं उस टाइप से हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और ये मेथड आपका कटा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट्स निकालो, वो वाला मेथड आपको फॉलो नहीं करना। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें 4.4, जिसमें है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या ये बोल दें डी, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। इस डी से हम रूट्स की नेचर निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में मेन बात यही है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना। देखो, रूट निकालने आपको आते हैं पहले, और उन रूट्स की जो नेचर है ना वो फाइंड करने के, वो किस टाइप के रूट है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, अनरियल है, तो उनके अलग अलग कैसे पता चलेगा कि ये रूट्स हैं कैसे। तो 4.4 का मेन जो क्वेश्चन है तो वो नेचर ऑफ रूट्स ही है। तो ये हम करते हैं स्टार्ट 4.4। पहले तो देखो डी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी निकालते हैं। वो होता है हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये होता है डी। इस डी के ऊपर हमारे रूट्स हैं, उनकी नेचर डिपेंड करती है कि ये किस टाइप के रूट है। अगर ये डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमेशा, और ये ध्यान रखना कि कितने रूट आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, एंड अनइक्वल भी बोल सकते हो। डिस्टिंक्ट रूट्स, ये तब है कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी ग्रेटर देन 0, मतलब जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और वो 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके बाद है सेकेंड पार्ट, अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स रहेंगे हमारे रियल, तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड इक्वल भी हो जाएंगे। क्या होंगे? इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब अगर इस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमेशा हमारे रहेंगे इक्वल और रियल। थर्ड है हमारा डी लेस देन 0, मतलब ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना हमारा, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आएंगे हमारे नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इमेजनरी। इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स भी बोल सकते हो, या ये बोल सकते हैं कि नॉट ए रियल रूट्स। तो स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर क्वेश्चन में आता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नेचर फाइंड करो, तो आप इसी से बता पाओगे, डी से, डिस्क्रिमिनेंट से, कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट है और रियल है। अगर डी ये हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट हो जाएंगे हमारे। अगर डी आ जाता है नेगेटिव, मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव। और ये बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो एक्स के साथ वो बी है, जो विदाउट एक्स के वो क्या हमारा सी है। तो इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो चाहे पेपर में कोई स्टेटमेंट आ जाए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे।
तो ये है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। इसी के ऊपर ये रूट्स हैं। अगर हमारे रूट्स आ जाते हैं रियल और डिस्टिंक्ट या रियल और इक्वल, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे हम रूट्स निकालेंगे। अगर आ जाता है कि नॉट रियल, तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता हमारा। जैसे ही इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे आगे का जो इसका रूट्स निकालने का, अगर ये और ये केस है तो रूट्स आएंगे हमारे, रूट्स जो आएंगे वो फॉर्मूला हो जाता है हमारा। जैसे एक्स की जो वैल्यू क्या क्या आएंगी, माइनस बी, इसका फॉर्मूला, इससे आगे रूट्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मतलब जो ये डी आया है ना हमारा, ये डी इसके अंदर रख देंगे। कब? जब रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, रियल है और इक्वल है। इन दो कंडीशन में सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में हम वहीं पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे इस कंडीशन में, नॉट रियल में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये यही कह रहा है कि पहले तो रूट्स की क्या करो, नेचर फाइंड करो। अगर रूट्स आ जाते हैं रियल तो वह एग्जिस्ट करता है रूट्स, और एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, मेन है, ये फॉर्मूले हैं हमारे 3, ये और एक ये प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो दो रूट अलग अलग निकल के आएंगे। और डी क्या हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि a क्या है, 2 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, 5 है। तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला पहले d का, क्या था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना आ गया, ये तो ज़्यादा आ जाएगा पीछे वाला, कितना आ जाएगा ये, 4 2 जा 8 5 जा 40, यानी कि माइनस का क्या आ गया 31। जो माइनस है तो इसका मतलब डी क्या आ गया, लेस देन 0, तो नॉट रियल रूट। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट, जैसे इसका और कोई पार्ट देखो जिसमें रूट्स रियल आ जाए, वो क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें इसके रूट क्या आ जाए, रियल। जैसे थर्ड पार्ट है इसका, अगर एक क्वेश्चन आपको आराम से पूरा कंसेप्ट एक क्वेश्चन का समझ में आ जाता है ना, तो चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो तो आप आराम से कर सकते हो उसको। जैसे ये 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है 2, b कितना -6 और c कितना है 3 है। वही डिस्क्रिमिनेंट d, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 12। 12 तो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी, क्या हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वल रूट्स। इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अगर ये कंडीशन आ गई तो। आगे रूट्स क्या थे हमारे, रूट्स हैं हमारे इसके, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, -b माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि 12 आ गया हमारे यहाँ पे 12, और अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a कितना हमारा 2 है, ये हो गया 6 प्लस माइनस, और ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का 6 पहले ही था। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन 4, दोनों में से 2 कॉमन, 2 3 जा 2 1 जा और अपॉन में है 4, यानी कि 2 2 जा 2, ये आ गया। एक तो आ जाएगा 3 प्लस √3/2, दूसरा आ गया 3 माइनस √3/2, दो रूट आ गया हमारे, एक्स की दो वैल्यू आ गई।
तो स्टूडेंट अगर रूट रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं तो ही ये सॉल्यूशन करना है, अगर रियल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं करना। तो इसका मेन जो है 4.4 का यही मेथड है आपका, चाहे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हो आप। पीछे अगर तुम्हें कोई स्क्वायर जैसे रूट ना निकालना है फैक्टर मेथड से तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कैसे रूट हैं वो? इक्वल रूट्स। जैसे फर्स्ट है रूट्स क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस का kx और प्लस का क्या 3 इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसमें अगर वो इक्वल रूट कह रहा है तो वो हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके हो गया 0 के। यहाँ पे a क्या है 2 है, b है k और c क्या हमारे पास 3 है। b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4ac 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू किसके रखेंगे 0, के स्क्वायर 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना 24, तो के इज इक्वल टू हो गया हमारा √24, क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, मतलब कि के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रूट्स की नेचर फाइंड करना कि कैसे हैं कैसे नहीं। अगर पहले इस सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो रूट्स है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो वैल्यू वो कैसे रूट है उसके इक्वल, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो क्या करेंगे हम ए बी सी की यहाँ वैल्यू रखेंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारी के की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो ही टाइप हैं इस एक्सरसाइज में, और चाहे आपको स्टेटमेंट दे दे चाहे कुछ भी दे दे, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना कि रूट्स का, तो आप इसका क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे पेपर में, 100% करके आओगे। सेकंड पार्ट भी देख लो इसका क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो ये स्टेटमेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है k है और b क्या है -2k है और c क्या है हमारे पास 6 है। तो स्टूडेंट्स वही रूट्स की कंडीशन दे रखे के इक्वल हैं, इसका मतलब d इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b क्या है -2k स्क्वेयर, 4a कितना है k है, c कितना 6 और इक्वल टू क्या है 0। 4k स्क्वेयर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा हमारा ये इसका आ जाएगा, हाँ इसका देखो 4k स्क्वेयर यहाँ से के 4k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार तो आ गया 4k 0, एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया स्टूडेंट k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, दो आंसर आ गए हमारे पास, k 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। पर अगर k 0 रख दिया इक्वेशन के अंदर, यहाँ भी ये भी सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा, 0 रख दिया तो इक्वेशन ही कुछ बचेगी नहीं, तो इसका मतलब k 0 तो क्या हो गया रिजेक्ट, आंसर क्या आ गया k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो स्टूडेंट ये दो टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आप बाकी के क्वेश्चंस को भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, रूट्स नहीं निकाल पा रहे हो फैक्टर मेथड से, अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ स्पेशली कि कौन से मेथड का यूज़ करें, तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट के इस मेथड का आप आराम से यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, इस मेथड का कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें ये जो है ये मेन नेचर ऑफ रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।